आज का लेक्चर तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे ना तब थोड़ा सा लग सकता है। मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि मनवीर ने बताया, क्या हो बेहतर को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अगर मैं डेटा को रखूं या एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अगर मैं डेटा को दिखाना चाहूं तो मैं एक मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, ऑफिशियल डेफिनेशन तो भाई इसकी ये होती है, नंबर या एलिमेंट्स अरेंज्ड इन एन एरे। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स को पहली बात तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ए आई जे ऐसे लिख सकता हूँ, ए आई जे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ए आई जे डबल बार लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 20, 30, 40, 10, 5, 7, 19, 27, 30। लेट सपोज ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री सी है, और ये इनके रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज़ है ईयर वाइज। मान लो ये 2022 का है, ये 2023 का है रेवेन्यू, और ये 2024 का है रेवेन्यू। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं एक रो और ऐड कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट किसका रेवेन्यू बताएगा, ये पता लग गया ना तुम्हें ऑटोमेटिकली। एक और रो अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो वो 2025 का रेवेन्यू दिखाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये तो बताने की जरूरत नहीं बीच वाला कौन सी कंट्री का होगा, बी कंट्री का होगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मैंने नंबर्स को अलाइन कर दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, मैट्रिसेस प्लूरल होता है। क्लियर है इतना? अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको बोलते हैं हम रोज, इसको बोलते हैं हम रोज। और ये जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है, ये कौन से नंबर का कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये रो 1, रो 2, रो 3, R1, R2, R3, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट हुआ, 1 1। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं एलिमेंट A11। ठीक है, अब ये जो ए आई जे है इसको हम बोलेंगे एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो वाला एलिमेंट। किसी को कोई डाउट है यहां तक, पक्का? A23 सब चुप, क्षितिज। A23 क्या बेटा यहाँ पे, A23 सर सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सॉरी सर ये हो गया 30, सेकंड रो 27 कितना स्टार प्लस करूँगा यार, 27 हो गया ना। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोच लो। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 9 गिन लिए सबने। इसमें कितनी रोज है, क्रॉस, इसमें कितने कॉलम है, इस चीज को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई इशू? तो अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, AM क्रॉस n लिखा है, तो इसका मतलब इसमें कितनी रोज होंगी, m रोज होंगी, और कॉलम कितने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn। ठीक है, अब ऑर्डर को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, m क्रॉस n, m इंटू n कोई नहीं बोलेगा, m क्रॉस n। कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक किसी को, सोच लो। दिस इज द ऑर्डर, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज
ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स के अंदर एंटिटीज होती हैं, एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3 एंड सो ऑन, इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, तो वो होंगे mn। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? पक्का सोच लो, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा देख 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो यानी कि 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट है तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? A11, A12, A13। अपर कैप लग गई है कॉलम पे, कॉलम 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो मैं 3 तक ले गया। रो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती तो 2 तक लेके जाएंगे। 21, A22, A23, A11 मतलब यहाँ 1 और 1 डाल दो, 2 - 1 का मॉडुलस 1, 1 2 डालेंगे तो 0, 1 3 डालेंगे तो -1 का मॉडुलस 1, 2 1 डालेंगे तो 3, 2 2 डालेंगे तो 2 और 2 3 डालेंगे तो 1। क्लियर है सागर? ये समझ आ गया ना? 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, तो मेरे को पॉसिबल ऑर्डर बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोलें तो 18 को मेरे को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, वो दोनों फैक्टर आपके नेचुरल नंबर्स के होने चाहिए। तो अक्षिता क्या आंसर होगा बेटा इसका? 9 2, ठीक है। 9 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 9 भी होगा, एंड 6 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 6 भी हो गया, ठीक है। सब चुप रहेंगे, सिर्फ अक्षिता बोलेगी। 1 क्रॉस 18 एंड 18 क्रॉस 1 हो गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है? 6 मैट्रिसेस पॉसिबल। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है? आगे बढ़े या लिखना है किसी को? सागर हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और पेन रख दीजिए। ठीक है जी, पेन रख दो। अब ध्यान से सुनो, कहानी चलेगी बस। अब जब तक मैं लिखने को नहीं कहता आप नहीं लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग रट के बैठे होगे पहला रो मैट्रिक्स होता है। क्या? कुछ नहीं। दूसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब कॉलम, एक ही कॉलम है। नो 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 नो, कॉलम मैट्रिक्स, अरे रुक जाओ, लंबाई में बड़ा है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे दिखेगा, मतलब रेक्टेंगल ऐसा होगा और रेक्टेंगल ऐसा होगा तो वर्टिकल, ठीक है। अब मैंने रेक्टेंगल बोला ना, ये दोनों के दोनों आपके होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने बोला था ना कहानी चल रही है, कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है? दो तरीके के, अगर सुपरफिशियली देखा जाए दो तरीके के मैट्रिक्स होते हैं भाई, बस सिर्फ दो तरीके के, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, मोटा मोटा तौर पे, ठीक है। स्क्वायर कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। रेक्टेंगल कौन सा होगा? जिसमें अब ये जो m और n है ना, ये बाय डिफॉल्ट में क्या मान के चल रहा हूँ? m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, ये बाय डिफॉल्ट में मान के चलूंगा। जब भी मैं m और n लिखूंगा तो मान लेना m रोज है, n कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया m और n बराबर नहीं होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 1 0, ऐसे में लंबा है तो ये कौन सा हुआ? 1 0 1 2 3 1 -1 1 2 1 0 0 4 5 6।
ऐसे में लंबा है तो क्या हुआ, वर्टिकल। ये वर्टिकल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब मेरे को तू बता, इसमें रो ज़्यादा है कि कॉलम ज़्यादा है? दो रो है, 3 कॉलम है, तो क्या ज़्यादा हुआ, कॉलम ज़्यादा हुआ। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल में क्या कंडीशन होगी, m इज लेस देन n, n ग्रेटर देन m, एक ही बात हो गई, ठीक है। वर्टिकल में क्या ज़्यादा है भाई, रो ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का सोच लो। रो मैट्रिक्स। अब जो ज्ञान दे रहे थे हमारे श्री तेरा नाम भूल गया मैं, ये हमारे ड्रेक आदमी है। रो मैट्रिक्स मतलब एक रो होगी बस, उसको मैं इसमें भी कैटेगराइज कर सकता हूँ ना। दिखने में तो वो लंबा होगा ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं है। दिखने में सिमिलर होंगे, लंबे होंगे, बस सेम नहीं है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक रो होगी, ओनली वन रो। एक रो होगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, सब चुप रहेंगे। नमन, ऑर्डर क्या होगा अगर रो एक ही होगी तो? ऑर्डर क्या, ऑर्डर हाँ गलत, रिया M1 हो जाएगा, तो 1 क्रॉस M क्रॉस n है ना, तो रो 1 हो गई, n 1 क्रॉस n होगा। तो ये दिखने में कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है अक्षिता, सब चुप अक्षिता, करेक्ट, 1 क्रॉस 4, एक रो है 4 कॉलम है भाई, ठीक है। फोर्थ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू नहीं, m क्रॉस 1। और इसका एग्जाम्पल आयुष दियो यार कोई, तो मैं तो ऐसे ही क्यों पूछता है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी बात ये याद रखना, जब भी आपके पास रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स आएंगे तो वो आपके वेक्टर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जो कॉमर्स वाले नहीं है फिजिक्स वालों को बता देता हूँ। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, जैसे 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप है, तो 1 2 3 लिख दूं मैं ऐसे। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कॉमर्स वालों को 10वें चैप्टर जब हम करेंगे तब समझ आएगा वेक्टर्स में। बस ठीक है, इतना क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे, पक्का लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली कौन से होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज m इक्वल्स टू n होगा। मैं a m क्रॉस n लेके चल रहा हूँ, m और n सेम होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल a11, a12, a1, a21, a22, कितने ऑर्डर, अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा आयुष, 2 क्रॉस 2। जब मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो मैं 2 क्रॉस 2 बोलने की जगह सीधा 2 बोलूँगा कि ऑर्डर इज 2। तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है भाई, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसका ऑर्डर क्या है भाई, कम 3 या 3 क्रॉस 3। नहीं, इंटू नहीं है भाई, क्रॉस है। नहीं, बात है एक नहीं है, नमन और पमन में फर्क है ना। एक स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं कितने, कह रहा है एक, 2 डायगोनल होते हैं,
एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। लेकिन जब भी हम डायगोनल की यार पमन वाला अच्छा था, चलो चलो चलो, एक ये प्रिंसिपल सॉरी ये डायगोनल एक और एक ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है, दो डायगोनल होते हैं। लेकिन हम मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल मानते हैं, मैट्रिक्स में हम एक ही डायगोनल मानते हैं। मतलब डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो उसे आप बोलोगे प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है। और वो ये वाला मैट्रिक्स होता है, सॉरी ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है जी। मतलब डायगोनल की बात होगी तो इस वाले की बात नहीं होगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए आई आई, जिसमें एम और एन सेम हो भाई, 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? डायगोनल का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। अगर क्वेश्चन में स्टेट कर दिया कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल की बात नहीं हो रही तो आप ये वाला मान के चलेंगे। आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन क्या पता क्या हो जाए आगे। ठीक है जी, डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है इतना? अब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है लेकिन मैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो कर दूं तो A11 A22 A33 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या बन जाएगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं ये कह सकता हूं इट इज AII फॉर M for I equals to J and it is 0 for I not equals to J। मतलब जब I और J इक्वल होगा तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे AII लिखने का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे सब सेम आएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। यहाँ कुछ भी आए, डायगोनल के अलावा सब जीरो हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अक्षरा इधर ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, बस इसमें क्या फ़र्क होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होंगे। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें k आ जाएगा जब i इक्वल्स टू j होगा, और जब i नॉट इक्वल्स टू j होगा तो आंसर 0 आएगा। कहने का मतलब k 0 0 0 k 0 0 0 k। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? हाँ भाई आदित्य। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, और ये अति इम्पोर्टेंट है और है इसमें कुछ नहीं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है पर जिसमें k की वैल्यू 1 हो जाए। 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप सबने नंबर्स तो काउंटिंग नंबर्स तो पता ही है सबको, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो काउंटिंग नंबर में 1 की हैसियत है वो मैट्रिसेस में i की हैसियत है भाई। ठीक है, मतलब 1 की हैसियत क्या है? वो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 का काम जो उसमें करता है समवट, वो यहाँ पे i करेगा। इसको मैं I2 बोल सकता हूँ। I2 का मतलब क्या है? 2 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे? I3 या I भी सिंपली बोल सकते हो। ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, I प्लस एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, I प्लस समथिंग, तो वहाँ पे I का ऑर्डर नहीं बोला जाता। तो जब भी I का ऑर्डर मिसिंग हो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसे मानेंगे जो भी उससे पहले कार्यक्रम हो रहा है उसका ऑर्डर जो सूट करता है वो ले लो। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स एडिशन जब हम करेंगे तो मैट्रिक्स एडिशन तभी हो सकती है जब दो मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर के हों। ठीक है, अगर मैं A प्लस आई बोल दूं तो I का ऑर्डर वही होगा जो A का है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है इतना? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। एक बार
स्क्वायर मैट्रिक्स कर रहे थे हम। नमन, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जो मतलब जिसमें सेम m नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ m इक्वल्स टू n हो जाए। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल भी आ गया, स्केलर भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो नहीं पढ़ा होगा किसी ने भी, नहीं पढ़ा ना किसी ने भी, ये नहीं पढ़ा ना, तूने पढ़ा क्षितिज? ये तुम में से कोई पढ़ेगा भी नहीं। ये कॉमन मेरे को फैलता ही रहता है, फैलता ही जाएगा, एक इग्नोर कर लिया तो। सुन, ध्यान से सुन बेटा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स के साथ ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, उसके नीचे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब जीरो होंगे। कहने का मतलब A11, A12, A13, A22, A23, A33। अबे ट्राइंगल बन गया ना एक, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बात है। A11, A22, A33, A21, A31, A32, 0, 0, 0। दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल बनेगा क्या यार? इसीलिए उसको स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये तीन भी जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 1, 2, 3 वाला। ठीक है, सिर्फ ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? if diagonal elements equal 0, then strictly triangular बन जाता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हिंदी तो पढ़ लेते हो ना तुम सब लोग? सब हिंदी वाले हैं ना यहाँ? कोई संस्कृत वाला तो नहीं था? कितना क्लियर है? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर, स्ट्रिक्टली लोअर। कोई इशू तो नहीं किसी को यहाँ तक? पक्का? नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? वो जीरो होता है, ओ से वो जीरो एक ही बात नहीं, बट वैसे किसी से भी कर सकता है। ये मैंने स्क्वायर नहीं बनाया है, कुछ भी बन सकता ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो, मतलब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसे क्या कह देंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्रेफर करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, O1, O2 बोल दो इसको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? है प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, चलेगा यार। एक रो में 0, 0, 0, 0 जीरो मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, उससे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। हाँ, लाइक स्ट्रिक्टली वाले को भी बनना पड़ेगा। यस, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर करवाया है मैंने तेरे को। वो अलग से है, वो इट कैन बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। क्या है इसका फायदा? क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमेशा मैट्रिक्स आता है। एक्चुअली हमेशा मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन होती है। ऐड करके माइनस करके तो हमेशा मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आएगा, हमेशा आता है। तो अगर मैं 3x7 ऑर्डर के मैट्रिक्स को माइनस कर दूँ और सबके आंसर 0 आ जाए, दो इक्वल मैट्रिक्स को माइनस कर दूँ, तो सब 0, 0, 0 तो लिखे जाएंगे यार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? लिखिए इतना।
फिर तू जाने की बात करेगी, टाइम हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये कराना भी ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट 4th चैप्टर है। पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे मैं ले लूँ A B C D, एक मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है अपना, यहाँ लिख देता हूँ A एक मैट्रिक्स है, A B C D। डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा, मॉडुलस वाले डंडे एक तरीके से, ठीक है। और डिटर्मिनेंट एक बेसिकली एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू है, इमेजिनरी भी आ सकती है, कोई वैल्यू है बेसिकली जो एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाएंगे। अगर 3 क्रॉस, और दूसरी बात डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा भाई। अगर तीसरी कॉलम भी होता तो प्लस माइनस प्लस आ जाता, उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लस A लिखेंगे। A यहाँ पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, A जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे। जिस रो जिस कॉलम में ये है उसे छुपा दो। कौन सी रो कौन सी कॉलम में, A फर्स्ट रो छुपा दी, फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है, कोई दिक्कत, IJK वाला ये, ठीक है। फिर माइनस B, ये कॉलम ये हटा दिया C, तो ये क्या बन गया AD माइनस। अब ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो बन रहा है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। बात समझ आ गई कॉमर्स वाले बच्चों को, साइंस वालों ने सबने कर रखा है ये, ठीक है। नहीं, अब ध्यान से सुन। अब जैसे मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का लेता हूँ, A B C D E F G H I, ये लेना है। तो प्लस माइनस प्लस लगाऊंगा ऊपर, प्लस A लिखूंगा, प्लस A जो भी है प्लस A लिखना है, A लिखना एक ही बात है। अक्षिता गर्दन सीधी, प्लस A, ठीक है। दिख नहीं रहा क्षितिज, थोड़ा सा बस इधर, अब ठीक है। प्लस A लिखा, प्लस A फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में छुपा दिया। क्षितिज क्या दिख रहा है बेटा तेरे को ये छुपाने के बाद, EFHI, तो EFHI का डिटर्मिनेंट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ही आता, पर एक सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट ही होता है, तो इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ नहीं लगाया, ठीक है हरगुन, ठीक है। अब दोबारा सीखने की कोशिश कर, फिर नहीं समझ आ रहा तो माइनस B, तो माइनस B लगा दिया, B जो भी होगा यहाँ लिख दियो माइनस के साथ। अब माइनस B कौन से उसमें आ रहा है यार, किस में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा, DFGI बच रहा है, डिटरमिनेंट बना दे। DFGI, ठीक है अर्जुन। अब प्लस C लिख दे, एक मिनट बेटा, प्लस C फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बच रहा है, DEGH, DE, देखना जरा मैंने ऐसे ही लिखा ना, DEGH, DFGI और EFHI, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म। A EI माइनस HF माइनस B DI माइनस GF प्लस C DH माइनस EGH GE, खत्म हो गया डिटरमिनेंट, यू विल गेट अ वैल्यू। बात समझ आई, मतलब प्लस माइनस प्लस लेके चलना है। ऐसे ही 4 क्रॉस 4 का आ जाएगा तो प्लस A लेके, उसमें यहाँ पे 2 का बन रहा है तो उसमें 3 का बनेगा, और वो 3 ऐसे सॉल्व होगा, वो बहुत बड़ा बन जाता है, उसमें हमें नहीं घुसना नहीं है, वो आएगा भी नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, टाइम वेस्ट क्वेश्चन होता है। इतना क्लियर है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पक्का। अब ये सिखाने का तुक क्या था। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है एक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, उसमें एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ओके। फिर एक मैट्रिक्स आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अरे वाह, डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। अब आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया, डिटरमिनेंट जिसका 0 हो जाए वो सिंगुलर, जिसका ना 0 हो वो नॉन सिंगुलर, क्लियर। अब ये सिंगुलर थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इनवर्स की जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट में तो इसका काम आएगा। ठीक है जी, इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही निकलता है। तो उसका ठीक है। नेचुरल नंबर आएगा नॉन सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर का 0 नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है। नहीं मतलब नेचुरल। नेचुरल नहीं, कोई भी रियल वो भी आ सकता है, रियल नंबर बेटा 1/10 भी आ सकता है। क्लियर है सबको इतना? नेगेटिव तो नहीं आएगा। आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इतना क्लियर है? प्लीज़ ये थोड़ा ध्यान से लिखना प्लीज़, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन करके छुट्टी हो जाएगी आप। कुछ बातें बतानी थी, क्वेश्चन लिखवा के बताऊंगा। स्कूल में सबके मैट्रिसेस ही शुरू हुआ है ना, हमारे स्कूल की सारी मतलब जिसके भी हुआ है। कल से किसी के स्कूल में चैप्टर 1 तो नहीं शुरू करा दिया? और कितना हो गया स्कूल में ख़त्म? अभी मैट्रिसेस ख़त्म होने वाला है भाई। तेरे स्कूल, तू अपने स्कूल की बात मत बताया कर है, तेरा स्कूल भाई अलग है। नहीं चैप्टर 3 कितनी क्लास होती है तेरी मैथ्स की? 5 क्लास, 4 क्लासेस में मैट्रिक्स पूरा ख़त्म करा दिया। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आराम से ही कराऊंगा, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, क्लास के टाइमिंग्स का बता देता हूँ। आज तो 8 बजे, 8, 10, 5 तक छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बफर लेके चलना, 8:30 से पहले आप बिज़ी नहीं होना कभी भी। 7 to 8:30, ठीक है। कोशिश यही करूँगा 8:15, 8:10, 8:20 तक छोड़ दूँ। कभी मूड ख़राब हुआ तो 8:30। मैं भी तो इंसान हूँ भाई। शेर गांजा पीते हुए करें, आगे बढ़े। समझ आ गया सागर? हाँ 2 मिनट। हरगुन, मनवीर, समझ आया सब? अक्षिता, रिया, आयुष, गंदी आदतें, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्या गंजेड़ी आदमी है यार ये, इससे दोस्ती तोड़ देती। अरे भाई कर रहे हैं हरगुन, आगे बेटा। हो गया। आप थोड़ा साइड हो। अच्छा, विवान नाम है ना इसका? मैं तब से सोच रहा हूँ इस गंजेड़ी का नाम क्या है, अब याद आया। चलो फटाफट क्वेश्चन लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखते रहो एक के बाद एक। अब पता नहीं, क्वेश्चन लिख फटाफट। तीन क्वेश्चन है। आयुष शाम इस चैप्टर, अभी चैप्टर तो होने दे। सबसे दिक्कत है। ये चैप्टर इजी है ना, तो इसमें एक टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन कराने का सेंस नहीं है। करें, आगे बढ़े। नहीं शाम 5-6 ना, बिना डिटरमिनेंट के, मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अराउंड 8 to 10 मार्क्स कैरी करेंगे। करो, ज़्यादा कहाँ, 2 चैप्टर है ना बेटा। क्वेश्चन सॉल्व अच्छा, अगर वो 2 होगा तो यहाँ पे मैं 2 into 2 क्यों लिखूंगा? मैंने पहले पढ़ा ना, मेरी गलती वही है, गलती
गलती मेरी है। ये भारी जगह बच्चे ओए कौआ मत खाया कर, कम बोला कर। और सिंगुलर है तो क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? इसको जीरो ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो। करना क्यों है जब जीरो है? इसको पूरा एक ऐसा निकाल ले। अच्छा ओ एक चल क्या करना क्यों है? पवन पवन हो गया भाई, ठीक है ना। अबे भाई वो बॉल लग गई थी यार, दिमाग पे? वो नहीं गोलकीपर हो ना, वो बहुत तेज मारते हैं। कहाँ कहाँ लगी? अबे करें आगे बढ़े? तेज बस बॉल। ज़्यादा नहीं बोलते बेटा, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ वरना बोर्ड में 40 आ जाएंगे, उसमें भी खुशी मनाएगा फिर। नहीं नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे आगे करते हो। फटाफट फटाफट फटाफट। नमन ये वाला लिख ले बेटा, पहले उसका स्पेस छोड़ दे। बस लिख ले। तो ये क्या मैट्रिक्स क्या है? सेट है? हाँ जी हेलो। नहीं 10 मिनट। क्या हुआ? ऑल गुड? अच्छा ठीक है, देखता हूँ। ठीक। सीएमसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। मतलब आपके एनसीईआरटी में है एक थोड़ा हल्का लेवल का, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। सबने लिख लिया भाई? नहीं सर। यस सर। लातों का भूत। चलो भाई विवान, विवान ए पार्ट का आंसर बता दे यार इसी बात पे आज। वन ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 4 - 3। बहुत टाइम लगेगा। बी पार्ट कोई रेस लगा रहा कोई? नहीं नहीं सर, कोई रेस नहीं है, शांति। खुद बना सीखेगा नहीं ना बेटा। एक सेकंड सर। मैं हो गया -4। -4 आ रहा है। कर रहा था मैं, ये देखो ना फॉर्मूला लगा के, कसम से। मैं भाई जिसे पास नहीं होना उसे कुछ कहने का मतलब ही नहीं। वो पहली बार दिमाग लगा के ज़्यादा question चिल्ला मत, solve कोई किया फायदा था। नहीं होगा। ये वाले इसमें क्या करेंगे? सर एक डिटर्मिनेंट ए 0 आज तो करो, देखते हैं किसका पहले आता है। एक सेकंड। डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया मैंने डायरेक्टली, उसको 0 कर दिया था। 4α - 2 + 4 + 1 कितना बन गया? 4α - 5 - 2 3 = 0। -3/4 इज द आंसर। -3/4 आ रहा है। आया हर गुण? सर एक सेकंड। फर्स्ट